हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हॉरिजॉन लाइन मूवी को, और ये मूवी बहुत ही तगड़ी है। आपको जरूर मजा आने वाला है इस मूवी को देखकर। सो मैंने किसी तरीके लास्ट स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में सारा और जैक्सन को दिखाया जाता है। ये दोनों एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती होती है। इसी बीच जैक्सन को कॉल आ जाता है और वो सारा से दूर जाकर बात करने लगता है। दरअसल ये एक लड़की का कॉल था और जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इस बारे में पता चले, पर सारा को पता चल जाता है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है और इसी बात को 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन जब सारा कैब में होती है तो उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलती है कि क्या तुम आ रही हो। तो सारा कहती है कि वो उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए आ रही है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद सारा अपनी दोस्त के पास पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वीकेंड एंजॉय करने लगते हैं। सारा जब अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है तभी उसकी नजर जैक्सन पे पड़ती है और वो भी वहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया होता है। उसे देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है, पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम अपना मूड ऑफ मत करो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए, मस्ती करने के लिए आए, तुम अपना मूड फ्रेश रखो बस। इसके बाद रात को खुद सारा जैक्सन से बात करने के लिए जाती है। दोनों में खूब बातें होती हैं, पर जैक्सन थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला जाता है। पर सारा जैक्सन के पीछे पीछे जाती है और ये दोनों बातें करते करते जैक्सन के रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां पे शराब के नशे में दोनों से कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये दोनों एक के दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहां से चली जाती है क्योंकि सारा को अपना वीकेंड एंजॉय करना था और घर भी वापस जाना था। इसलिए वो अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड के पास अपना खुद का एक प्लेन होता है और वो टूरिस्ट को घुमाने का काम करता है। इसके बाद ये दोनों सामान प्लेन में लोड करने लगते हैं, पर तभी डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। पर डेविड उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और तभी वहाँ पे जैक्सन भी आ जाता है। वो भी उसी प्लेन में जाने वाला था घूमने के लिए। इसके बाद ये तीनों अपना सफर शुरू करते हैं। डेविड बातों बातों में प्लेन के बारे में सारा को बताने लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगी। तो सारा भी खुश होकर को पायलट की सीट पे जाकर बैठ जाती है। डेविड उसे प्लेन की सारी छोटी छोटी बातें बता रहा होता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। सारा बहुत ही घबरा जाती है और जैक्सन को कहती है कि जल्दी से इसे देखो, इसे क्या हो गया है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं, पर तभी प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से पीछे रखा सारा सामान आगे जाता है और कंपास से टकरा जाता है। अब कंपास खराब होने की वजह से उन्हें अपनी लोकेशन का पता नहीं चलता है और तभी प्लेन भी समुद्र की ओर नीचे गिरने लगता है। पर सारा बड़ी मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। इस प्लेन में एक रेडियो भी होता है जिससे वो कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं। कंट्रोल रूम से उन्हें एक लोकेशन दी जाती है, पर कंपास खराब होने की वजह से उन्हें लोकेशन का सही से पता नहीं चल पाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर काले बादल आ जाते हैं, इसका मतलब था कि तूफान आने वाला है। अब जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो एक कप में शराब डालकर कंपास का मैग्नेट कप में डाल देता है, जिससे उन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है। अब बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उनके प्लेन के ऊपर बिजली भी गिर जाती है। सारा बहुत मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल करती है और बड़ी देर के बाद वो दोनों तूफान से निकल जाते हैं। पर एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी मुसीबत उनके सामने आ जाती है। प्लेन के ऊपर बिजली गिरने की वजह से उनके फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से उनका फ्यूल बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब जैक्सन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर फ्यूल टैंक को रिपेयर करेगा, पर सारा उससे मना करती है कि बाहर जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। पर जैक्सन उससे कहता है कि अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, जिससे हम मारे जाएंगे। अब जैक्सन बाहर जाकर जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा होता है वहाँ पे वो टेप लगा देता है और जैसे वो प्लेन के अंदर आने लगता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेन से लटक जाता है। पर सारा उसे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से प्लेन के अंदर खींच लाती है और जैक्सन की जान बच जाती है। पर इसी बीच जैक्सन के हाथ पे चोट लग जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब सारा देखती है कि जैक्सन के बाहर जाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से कम हो रहा होता है और अब उनके पास बहुत ही कम फ्यूल बचा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों फिर से डर जाते हैं और फिर वो प्लेन के सारे सामान को बाहर फेंकने लगते हैं। ना चाहते हुए भी सारा को डेविड की डेड बॉडी को बाहर फेंकना पड़ता है ताकि प्लेन पे लोड कम हो सके, पर फ्यूल अभी भी बहुत कम बचा होता है। तभी जैक्सन को एक आइडिया आता है कि हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल सकते हैं। सारा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो जिद करती है कि अब वो बाहर जाकर ये काम करेगी, पर जैक्सन उसे मना करता है। पर सारा उसकी कहानी सुनती है और वो बाहर जाकर फ्यूल टैंक में शराब डालने लगती है। पर प्लेन के अंदर आते वक्त उसका भी पैर फिसल जाता है, पर सारा जैसे जैसे अंदर आ जाती है। अब वो दोनों देखते हैं कि उनका प्लान काम कर गया है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो नोटिस करते हैं कि उनका फ्यूल फिर से कम हो चुका है। अब ना तो उनके पास फ्यूल बचा था और ना ही शराब। अब इन्हें लगता कि इनका अंत आ चुका है, वो नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। पर तभी
जैक्सन को एक आइलैंड दिखता है, पर पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक आइलैंड नहीं है, वो तो बस ऐसे ही उन्हें मन का धोखा हुआ था, इसलिए वो वहां से आगे चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें फिर से एक आइलैंड दिखता है, पर इस बार सच में वहां पे एक आइलैंड होता है। ये दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर वो आइलैंड अभी भी बहुत दूर होता है और वहां तक जाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं होता है और उनका प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से ये दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं और जैक्सन तो बेहोश ही हो जाता है। अब प्लेन के अंदर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है और सारा सोचते कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। सारा जैक्सन को छोड़कर प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है, पर पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। सारा जैसे तैसे दरवाजा खोलती है और पानी के ऊपर आ जाती है और अपने अंदर सांस भरकर जैक्सन को बचाने के लिए पानी के अंदर फिर से चली जाती है। सारा उसे लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे जैक्सन खुद ही पानी के ऊपर आ जाएगा। अब सारा पानी के ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया होता है। दरअसल जैक्सन प्लेन में ही फंस चुका होता है। अब सारा वापिस से नीचे जाती है और जैक्सन को ऊपर लाती है, फिर उसे घसीटते हुए किनारे तक लाती है। फिर ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। अब इन दोनों को पता चलता है कि जैसे ये आइलैंड समझ रहे थे वो आइलैंड नहीं है, वो तो बस पानी के कम होने की वजह से जमीन निकल आती है, तो कभी पानी के कम होने की वजह से वो जमीन पानी में ही डूब जाती है। अब देखते ही देखते वो जगह पानी में डूब जाती है और वो दोनों तैरने लगते हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि उनका अंत आ चुका है, ये दोनों मरने वाले हैं और तभी सारा को ये रियलाइज होता है कि वो जैक्सन से कितना प्यार करती है। जैक्सन भी उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है, पर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। तभी वहाँ पर एक छोटी सी शिप गुजर रही होती है और वो दोनों उसे देख लेते हैं। इसके बाद शिप को उनकी तरफ मोड़ लिया जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये दोनों शिप में बैठकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करें यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।